शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई ग्वालियर के महाराजा और केंद्रीय गृह मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने बेटे की शादी की चिंता है? ये खबर पिछले 3-4 दिन से हवा में तैर रही है कि सिंधिया जी को अब अपने बेटे के शादी की चिंता है। दरअसल पूरा घटनाक्रम आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा, ये काफ़ी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि सिंधिया जी के एक समर्थक उन्हें अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने गए थे, तो सिंधिया जी ने बाकायदा ये ऑन वीडियो ऑन कैमरा सिंधिया जी ने कहा कि अरे यार, आपकी उम्र तो बहुत कम है, आपने तो अपनी बेटी की शादी भी कर दी। तो उन्होंने कहा पहली नहीं, तीसरी बेटी की शादी कर रहा हूँ। तो सिंधिया जी मुस्कराए और बोले कि भैया मुझे शर्मिंदा मत करो, युवराज अब 30 साल के होने वाले हैं। आप समझ गए, युवराज यानी ग्वालियर के युवराज महाआर्यमन सिंधिया, वो 30 साल के होने वाले हैं। तो आज मैं ये खबर बताने नहीं आया हूँ, ये खबर तो चल रही है। आज मैं खबर दूसरी लेकर आया हूँ। खबर ये कि हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि युवराज यानी महाआर्यमन सिंधिया करते क्या हैं, उनका व्यवसाय क्या है। क्योंकि हमने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चों को भी कोई ना कोई व्यवसाय करते देखा है। बेशक सिंधिया परिवार पर पैसे की कोई कमी नहीं है। चर्चा है कि 4,000 करोड़ के महल में रहते हैं, 400 कमरे के महल में रहते हैं। किस किस शहर में कितनी कितनी संपत्तियां हैं, मतलब मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, पर इतना तय है कि आर्यमन सिंधिया, महाआर्यमन सिंधिया यदि कुछ भी ना करें तो उन पर कोई उसको कमाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने गूगल किया आज कि महाआर्यमन सिंधिया करते क्या हैं, तो जो जवाब आया उसे देखकर मैं चौंक गया। आप भी चौंक जाएंगे सुनेंगे तो। सिंधिया घराने का ये जो दीपक है, सिंधिया घराने का ये जो भविष्य है, उन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है और इस स्टार्टअप का नाम है माई मंडी। माई मंडी क्या करते हैं वो सुनेंगे तो और भी ज़्यादा चौंक जाएंगे। ये लोग सब्जी बेचते हैं, कोई ठेले पे सब्जी नहीं बेचते हैं, कोई आवाज़ लगा के सब्जी नहीं बेचते हैं। इन लोगों का ऑनलाइन ट्रेडिंग है सब्जी का। मंडी से सब्जी खरीदना, उसे गोडाउन तक पहुंचाना, फिर ठेले वालों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, इस तरह का इनका एक स्टार्टअप है। मैंने आज चैट जीपीटी से पूछा कि क्या ये जो स्टार्टअप बनाया है सिंधिया जी ने, महाआर्यमन सिंधिया ने, वो अभी काम कर रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। तो चैट जीपीटी ने जो दिया है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला है। इनने कहा है कि हाँ, माई मंडी नामक स्टार्टअप अब भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। नीचे इसके समर्थन में कुछ प्रमुख संकेत दिए गए हैं। इसे वर्ष 2022 में महाआर्यमन सिंधिया तथा सूर्यांश राणा द्वारा सह स्थापित किया गया था। इसे 2023 में लगभग 10 करोड़ रुपए सीसीडी के माध्यम से का निवेश मिला था, जिससे स्पष्ट है कि निवेशक अभी भी इसमें भरोसा रख रहे हैं। इनके व्यवसाय को विस्तार देने की भी योजना है। इसके मॉडल में T2 और T3 शहरों में ठेले वाले विक्रेताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ना शामिल है। यानी ये व्यवसायिक गतिविधि अभी चल रही है। हालांकि 2023 तक लाभप्रद बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ध्यान देने योग्य बात यह है जो आगे लिखी है, सक्रियता और निवेश मिलने का मतलब यह नहीं है कि यह पूर्णतः सफल हो गया है, अब तक लाभप्रद हो गया हो। व्यवसाय में चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे मार्केट प्रतिस्पर्धा, लॉजिस्टिक लागत, स्केलिंग आदि। 2024 में एक रिपोर्ट में इनके खिलाफ कुछ आरोप भी सामने आए। उदाहरण के लिए एक प्रबंधक द्वारा धन के गबन का मामला भी दर्ज हुआ था। हालांकि उसमें सिंधिया जी ने उल्टा कराया था, उनके एक समर्थक ने, उनके साथ उनके ही किसी कर्मचारी ने चीटिंग की थी, मैंने अखबारों में पढ़ा था। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप कहाँ कहाँ सक्रिय है, इसके उपयोगकर्ता कौन हैं, या सबसे ताज़ा वित्तीय रिपोर्ट क्या है, तो गहराई से जांच करनी होगी। ये चैट जीपीटी ने मुझे बताया। तो आज मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा बाकायदा अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। उनका अपना एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप में वे मंडी से सब्जियां खरीदते हैं। मैंने और जब गूगल किया तो मुझे ये भी जानकारी मिली कि ऐसे भी कई मौके आए हैं जब तो महाआर्यमन सिंधिया खुद ग्वालियर की छतरी मंडी सब्जी मंडी पहुंचे हैं, छतरी बाजार की सब्जी मंडी में, और वहां जाके उन्होंने बाकायदा सब्जियों को देखा भी है, यानी उनके लोग जो काम कर रहे हैं उसकी शायद वो मॉनिटरिंग करने वहाँ पहुँचे थे। तो आज आपको बता दूं कि सिंधिया परिवार का ये चिराग, सिंधिया परिवार का ये भविष्य खुद के पैरों पे खड़े हैं और वो अपना स्टार्टअप शुरू किए हुए हैं। फिलहाल वे ताज़ी सब्जियां लोगों के घरों तक पहुँचे हैं, इस काम में लगे हैं। अब ये स्टार्टअप कितना सफल है, कितना असफल है, कितना नहीं है, आज मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके देखा तो कई साइटें खुल नहीं रही थी, डिटेल नहीं आ रही थी। मुझे नहीं पता कि आज जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूँ तब ये स्टार्टअप किस स्थिति में है, क्या ये दोनों चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि महाआर्यमन सिंधिया फ़िलहाल मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन बन गए हैं। और जैसा मैंने बताया कि उन्हें कोई कमाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनके यहाँ इतनी संपत्ति है कि अब वो अपने आप ही उनकी रेटें बढ़ रही हैं और सब कुछ उनके पास ईश्वर का दिया हुआ है। लेकिन उन्होंने एक स्टार्टअप इसलिए शुरू किया हुआ कि इससे अनुभव आता है। मुझे लगता है कि अनुभव उनको मिला होगा। अब ये स्टार्टअप कहाँ काम कर रहा है, कितनी सब्जियां दे रहा है, किसको दे रहा है, इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मिल पाई है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं इस बात को सुनकर तो चौंका हूँ कि ग्वालियर का महाराजा, केंद्रीय मंत्री का बेटा और युवराज महाआर्यमन सिंधिया सब्जी का काम कर रहे हैं, ताज़ी सब्जियां लोगों के घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसी जानकारी आज भी गूगल पर मौजूद है। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।